हेमा और देवा पारगी इस गांव को बसाने वाले थे, इस पाल को बसाने वाले थे। ऐसी जानकारी हमें हमारे स्थानीय साथियों से मिली, तो सबसे पहले हम उनको नमन करेंगे। इसके बाद हमारा आदिवासियों का देवता या देवी जो भी माने, हमारे महापुरुष हमारे बाप दादे कहा करते थे कि डोंगरा ही अपना आई बाप है। तो अपना आई बाप यानी हमारे देवता और देवी, ये पहाड़ है वही है, और ये पहाड़िया अरावली पर्वतमाला है। जैसा राजेश भाई ने बताया वो कितने साल पुराने हैं, तो हम अरावली पर्वतमाला की संतान हैं, तो हम अरावली पर्वतमाला को भी नमन करेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने सुना, जाना और यहाँ बहुत सारे भाइयों ने बताया कि उदयपुर का भील राजा उदा कराड़ी थे। उनको हम लोग याद करें, नमन करें। और मैं आप सभी उदयपुर जिले के भाइयों को कहना चाहता हूं, उदयपुर जिले के ही नहीं, दक्षिणी राजस्थान के सभी आदिवासियों को कहना चाहता हूं, और दक्षिणी राजस्थान नहीं पूरे देश के आदिवासियों को कहना चाहता हूं कि आप लोग उदयपुर को जिलों की नगरी के नाम से जानते हो। क्या उदयपुर जिलों की नगरी है या भीलों की नगरी है? भीलों की नगरी। ये बात हमें जाननी होगी। यदि उदयपुर भीलों की नगरी है तो आज की तारीख में, जैसा हमारे मांगीलाल भाई ने बताया था, हम लोगों ने सबसे पहले दरियावाद में बात खड़ी की थी कि हमारा सरनेम इन हरामखोरों ने भील से मीणा कर दिया है। हमारे गोत्र हैं वह नील नहीं लिख करके हमको डायरेक्ट मीणा कह रहे हैं। तो कई लोगों को बुरा लगा था। ये 2017 की बात कह रहा हूं मैं। इसके बाद लगातार हम बोलते रहे। ये बात आसपुर में बोलते थे, कठिन लगता था। सलुम्बर में बोलते थे, कठिन लगता था। प्रतापगढ़ में बोलते थे, कठिन लगता था। लेकिन धीरे धीरे हमारे इलाके के कार्यकर्ताओं को समझ में आया। अभी मांगीलाल भाई ने अपने गांव में सारे गांव का रेवेन्यू रिकॉर्ड निकाला, सारे गांव का जमीन का दस्तावेज निकाला, तो पूरे गांव के लोग 1971 के आसपास भील थे। 1971 से पहले भील थे, और 1971 की जनगणना में सभी के सभी लोगों को मीणा बना दिया। मेरा दादा, मैं भंवरलाल परमार, मेरा दादा कोदराज जी जिस जमीन पर 1956 में भील थे, उनको 1971 में मीणा कर दिया मेरे दादा को। वही जमीन, वही दादा। और जब मेरा जाति प्रमाण पत्र बना, भील के नाम से बना, और मेरी बहन का जाति प्रमाण पत्र बना, मीणा के नाम पर बनाया। यह हरामखोरी, यह हमारे समाज को बर्बाद करने की इनकी साजिश है, उसको हमें समझना होगा। क्या आप लोग ये बात समझने के लिए तैयार हो या नहीं हो? उदयपुर के लोग क्या इस बात को समझने के लिए तैयार हो या नहीं हो? आप सभी लोगों के, इन लोगों ने रेवेन्यू रिकॉर्ड, जाति प्रमाण पत्र सभी में आपको मीणा किया हुआ है। तो क्या आपको समझना होगा कि आप वास्तव में मीणा है या भील है? यह बात आपको सोचने की जरूरत है। हम लोगों ने डूंगरपुर जगा दिया है, बांसवाड़ा जाग गया है, और प्रतापगढ़ के तो वारे न्यारे हो गए। ऐसे रणबांकुरे प्रतापगढ़ में पैदा हुए। अब नंबर है उदयपुर का, और लगातार 3 कार्यक्रम हम उदयपुर में दे रहे हैं। 1 तारीख को सलुम्बर में कार्यक्रम है, और 5 जून को सरसिया पाल में कार्यक्रम है। इन कार्यक्रमों को आप संभाल लीजिए।
और विश्व आदिवासी दिवस पूरे उदयपुर संभाग का हम लोग उदयपुर में मनाएंगे। अच्छों की जड़ें हिल जाएंगी। जब भी हम बोलते हैं, जन जागरण करते हैं, हरामखोर लोग हमको कहते हैं, ये आदिवासी परिवार के लोग पहले हमारे ऊपर आरोप लगाते थे, ये लोग कि ईसाईकरण करते हैं। अरे हरामखोरों, ईसाईकरण कर रहे हैं, तुम्हारे पास प्रमाण क्या है? आज की तारीख में खेरवाड़ा, आज की तारीख में झाबुआ में जो ईसाई बन गए थे उनको आदिवासी परिवार वापस लाया और वापस आदिवासी बनाया। इसका हम लोग प्रमाण दे सकते हैं। यह करके दिखाया हम लोगों ने। 1889 में सूखा डामोर नाम का आदमी पहली बार ईसाई बना था हमारे पूरे उदयपुर संभाग में। याद रखो ये नाम, सूखा डामोर। ये पहली बार 1889 पहली बार। और 1901 की जनगणना तक केवल 32 लोग ईसाई बने थे। और वो भी ज्यादा लोग ईसाई बने कब बने? ये 1899 से 1900 का अकाल पड़ा, तब जाकर के हमारे लोग ईसाई बने। ये बात क्यों नहीं बोलते आप लोग? ईसाई बने तो कैसे बने, क्यों नहीं बोलते आप? और संत सुरमाल महाराज जो स्वयं खराड़ी थे, खरबरपाल से गए थे उनका वंश। संत सुरमाल महाराज, उनकी भक्ति के जो भगत लोग थे, उन्हीं भक्तों में से ज्यादातर लोग ईसाई बने। ये मेरे हाथ में किताब है। उस किताब 1914 में लिखी हुई किताब है। इसमें संत सुरमाल महाराज के बारे में लिखा हुआ है। कौन कौन लोग किस किस गांव के कैसे ईसाई बने, इस किताब में लिखा है। और ये किताब हमारे पड़ोसी जिला डूंगरपुर का पास वाला महिसागर जिला जो गुजरात में लगता है, वहां का डामोर परिवार, डामोर समुदाय आज की तारीख में आदिवासी की लिस्ट से बाहर कर दिया और उसको ओबीसी में डाला है। और आज की तारीख में उनको ओबीसी का प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। हम डामोर लोग, मैं भी डामोर हूं, परमार डामोर लोगों को आज की तारीख में रतलाम में देखो, झाबुआ में देखो, ये आदिवासी है या नहीं है, ऐसा ये लोग जांच कर रहे, सर्वे कर रहे। गुजरात में पहले डामोरों को आदिवासी से बाहर कर दिया, तो वहां के एक डॉक्टर हैं, वो बड़ोदरा हॉस्पिटल है, उसमें सर्विस करते हैं। उन्होंने आदिवासियों के बारे में, भीलों के बारे में बहुत सारी किताबें कलेक्शन किया, ऑनलाइन चेक किया, तो उनको 1896 का भीली का डिक्शनरी मिला, वो भी संत सुरमाल महाराज का लुसाड़िया में बैठ करके एक अंग्रेज ने लिखा था। उस अंग्रेज ने जो लिखा, उसमें उन्होंने लिखा था लुसाड़िया में बैठ करके, क्या लिखा था? जोहार। ये भीली शब्द है और इसका अर्थ होता है, अंग्रेजी में लिखा, ए फॉर्म ऑफ द सैल्यूटेशन। जोहार का अर्थ लिखा, ए फॉर्म ऑफ द सैल्यूटेशन, यानी अभिवादन का एक भीलों का तरीका है। और इन हरामखोरों ने, हमने जब पहले जोहार बोला तो न जाने हमको क्या क्या बोला, धर्म विरोधी कहा, समाज कंटक बोला, क्या नहीं बोला, बहुत कुछ बोला। ये हमारे संत सुरमाल महाराज भीलों का पहला कुलदेव हुआ, कुलगुरु हुआ। उनका आज तक एक नाम का चौराया नहीं है, एक नाम की स्कूल नहीं है। ये बात हमने डूंगरपुर में सबसे पहले शुरुआत किया। आज डूंगरपुर में ही उनके नाम के चौराहे बने हैं।
या आप लोगों को इसी उदयपुर के इलाके से उनका परिवार वहां गया था, तो आप लोगों को उनके बारे में इतिहास जानना होगा, उनकी भगत परंपरा को जानना होगा और उनके बारे में पढ़ करके हम लोगों को बात आगे बढ़ानी होगी। एक महत्वपूर्ण बात, हमारा पूर्वज राजा था या नहीं था? हमारे पूर्वज राजा थे या नहीं थे? उदयपुर में कौन था? कौन राजा था हमारा पूर्वज? उदा खराड़ी। सोलुम्बर में कौन था? सोनारा भील। डूंगरपुर में कौन था? डूंगर बरंडा भील। बांसिया में, बांसवाड़ा में कौन था? बांसिया भील। कुशलगढ़ में कौन था? कुशला भील। प्रतापगढ़ में कौन था? परता डिंडोर। परता डिंडोर। परतिया भील? हाँ। नहीं, भाबरिया भील। ये सभी हमारे पूर्वज राजा थे। तो आप किसकी औलाद हो? आप राजाओं की औलाद है या नहीं है? आप सभी, मेरी बहनें, मेरे भाई, नौजवान, सभी राजाओं की औलाद है। तो क्या आपको वापस राजा बनना है या नहीं बनना है? किस किस को बनना है? हाथ ऊंचा करिए। सबको राजा बनना है। तो आज से प्रण करो, यह अरावली पर्वतमाला, इसको साक्षी मान करके प्रण करिए कि हम लोग हमारे पूर्वजों के अलावा किसी के आगे सर नहीं झुकाएंगे। हमारा पूर्वज, हमारे बाप, हमारी मां के अलावा किसी के आगे हम सर नहीं झुकाएंगे। किसी के भी आगे, चाहे वो कोई भी हो। ईसाईकरण की बात चल रही थी। मैं कहना चाहता हूं, जो लोग ईसाई बने हैं उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं, ईसाइयों का धर्म ग्रंथ बाइबिल है। बाइबिल कौन सी भाषा में लिखा है? जो भी ईसाई हैं, भले यहां हो या नहीं हो, बाहर हो, वीडियो के माध्यम से सुनेंगे, बाइबिल कौन सी भाषा में लिखी हुई है? सबसे पुरानी बाइबिल है वो हिब्रू भाषा में है, ओल्ड टेस्टामेंट। इसके अलावा दूसरी भाषाओं में भी मिलेगी। मेरा ये कहना है, हिब्रू भाषी लोग क्या भील थे? हिब्रू भाषा में पहली बाइबिल लिखा है, ऐसा मैंने बताया। हिब्रू भाषी लोग क्या भील थे? नहीं थे। क्या अरावली पर्वतमाला के थे? नहीं थे। क्या उनकी भीली भाषा थी? नहीं थी। क्या उनकी भीली संस्कृति थी? नहीं थी। तो तुम काय को बाइबिल को लेकर चल रहे हो? बाइबिल लिखने वाला तुम्हारा पूर्वज नहीं है। बाइबिल की लिखी वो भाषा तुम्हारी नहीं है। वो आदमी तुम्हारे इलाके का नहीं है। यीशु मसीह तुम्हारे इलाके का नहीं है। तुम्हारा पूर्वज नहीं है, तुम्हारा बाप नहीं है। काय को लेके तोड़ के चल रहे हो? ये बात हम लोगों ने समझाई लोगों को, तो कई ईसाई भाई वापस आ गई। आपने वीडियो देखा होगा, जबुआ में एक महिला थी और उसके परिवार ने अपना ईसाई धर्म त्याग दिया और वापस भीली संस्कृति में आई। तो उदयपुर संभाग में जितने भी ईसाई भाई हैं, उनको मैं आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप भीलों की संतान हैं, यदि आप अरावली की संतान हैं, यदि आप आदिवासी हैं भारत भूमि के, तो आपको ईसाई धर्म त्यागना होगा, छोड़ना होगा। ये कहना चाहता हूं। दूसरी बात, रामायण कौन सी भाषा में है? कौन सी भाषा में बाजो है? अब आप मेरे को बता दीजिए कि भीलों की भाषा में ये अक्षर है?
आप मेवाड़ी निवागड़ी कर रहे हो, क्या आपकी भाषा में यह अक्षर है? हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, उसको चम्मच बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? चम्मच। तो शुरू हो गया सम्मत। टेक्निकल। आप जितने भी क्लास स्कूल में गए हो, पढ़ाई किया है, आपको चम्मच बोलने नहीं आया होगा। आपकी भीली बोली में जो नाम का कोई शब्दावली है बता दीजिए। 2500 भीली शब्दों के शब्दकोश मैंने तैयार किया है, एक अक्षर च का नहीं मिला, एक भी नहीं मिला। सिंगल। अब मैंने बताया कि भीली बोली के अंदर च नहीं है, भीली बोली के अंदर छ नहीं है, भीली बोली के अंदर अक्षर नहीं है, त्र नहीं है, ज्ञ नहीं है, और ये संस्कृत भाषा के शब्द है। तो क्या रामायण तुम्हारी है? क्या महाभारत तुम्हारा है? क्या वेद तुम्हारे हैं? क्या उपनिषद तुम्हारा है? तो काय को इनके पीछे पड़े हुए हो? काय को? ये जितने महादेव के नाम पर मंदिर है, वे हमारे पूर्वजों के मंदिर है, याद रखना। वो कैसे हैं उस पर बाद में बात करेंगे। थोड़ा सा बता दूं, महादेव के शरीर पर कपड़े कितने हैं? हमारे देव की हालत कर रखी है वो देखो। यहाँ पे भांग पीने का, धतूरा पीने का लटका रखा, गले में सांप लटका रखा है। यह हमारे पूर्वज का चरित्र गलत दर्शाया है। इतना ही कहना चाहूंगा। और एक देवी है जो हमारे पूर्वजों की देवी है, काली मां। काली मां के शरीर पर कपड़े कितने हैं? काली मां के शरीर पर कपड़े कितने हैं? नहीं है। यह हमारी देवियों की हालत देख लो, देख लो। ये कैसे है, क्या है, ये समझने के लिए अभी आपको अपना दिमाग परिपक्व करना होगा। मैं तो कहता हूं, प्रकृति के नियम और पूर्वजों का अनुभव सिद्ध ज्ञान, इन दोनों को समझ लो तो आपको धर्म समझ में आएगा। इस विषय पर इतना ही कहना चाहूंगा। आज उदयपुर के चारों तरफ हमारे युवा लोगों को, जिनके पास जमीन है, उनके बच्चों को ये लोग दारू, मीट और वेश्यावृत्ति में धकेलते हैं या नहीं धकेलते? बताओ। मेरे को एपीओ करके उदयपुर भेजा था। मैं यहां वो कटारा वाला हॉस्पिटल, खेमराज जी वाला, वहां पे रहता था। वो दो भाई इधर आए हुए हैं। कहां है शांति भाई? नहीं खड़े हो? आरजे हुआ दो। ये इन्होंने मेरे को रोटियां खिलाया बहुत दिन तक, मेरे शरीर की मालिश भी किया, मेरे कपड़े भी धोए इन बच्चों को। तो आप उदयपुर के महान दोनों गणवीरों के लिए मेरी तरफ से तालियां बजाइए। इन बच्चों को पूछिए, हम उदयपुर आए थे तो हमने देखा कि कोटड़ा फलासिया से गाड़ियां भर भर के उदयपुर में 7 बजे लोग आ जाते हैं। गाड़ियां भर भर के इस हाईवे पर भी हमने देखा, बड़े पैमाने पर हमारे युवा लोग आते हैं और चाय समोसा खा खा करके सारा दिन मजदूरी करते हैं। ये हमारे मूल मालिक आदिवासियों की दशा कर दिखी है इन हरामखोरों ने। और ये बात समझने के बाद हमने उदयपुर में रह करके आदिवासी परिवार विजन बुक लिखना शुरू किया और लिखा। और ये शांतिबाई ने पहला काम लिखने का काम शुरू किया था। इसके अलावा एक कुंडाल गांव, हम लोग डॉक्टर साहब, डॉक्टर राम मीणा भाई, उनके साथ हम लोग कुंडाल गांव में देखने के लिए आए थे। जमीन उनको प्लॉट लेना था, इसी इलाके में आए थे तो हमको सूचना मिली
क्या सूचना मिली कि हमारे लोगों को जमीनें खरीदने के लिए ये लोग क्या क्या तरीके अपनाते हैं। तो युवा बच्चे बच्चियों को ये लोग पहले तो नशे का आदी करते हैं और नशे के लिए पैसा चाहिए, इसके बाद में होटलों में ले जा करके वेश्यावृत्ति करवाते हैं। ये ऐसा हमको जानकारी मिला। क्या ये मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? गलत कह रहा हूं तो गलत बोलिए, सही कह रहा हूं तो सही बोलिए। इतना गंभीर बात, उसमें धकेल धकेल करके हमारी सारी जमीनें और सारे पहाड़ इन लोगों ने खरीद लिए हैं। मैं भी गोविंद गुरु महाराज के कोटवाल के बेटे का बेटा हूं। हम लोगों को संत सुरमाल महाराज, संत गोविंद गुरु महाराज की भक्ति की ओर लौटना होगा। हमें दारू छोड़ना होगा। और मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि तुमको दारू पीना ही नहीं, केने वैसार થઈ જ ગયો है ने मैं ना कहूं तो फेर नहीं बने, એટલે પીવો તો પીઓ, પણ मौड़ा वाला सवाई बीजो ने पीवो है और गाड़े नहीं पीवो है। आज इस उंदरी गांव में, ये उंदरी वो गांव है जो महाराणाओं को भी राज तिलक में इनका योगदान था। यहाँ जो जो लोग आए हैं आज हाथ ऊंचा करके शपथ लीजिए कि आज के बाद हम अंग्रेजी दारू नहीं पिएंगे। हाथ ऊंचा करिए। मैं कभी पीता नहीं, लेकिन मैं भी हाथ ऊंचा किया। शपथ लीजिए। महिलाएं तमे हाथ ऊंचो करो, तुम्हारा आदमी पीवा नहीं होगा। आज के बाद हम लोग कभी भी अंग्रेजी शराब नहीं पिएंगे। पियंगा तो मौड़ा वालों पियंगा, पर ये भी रात्रि। ये समझ लीजिए मेरे भाइयों, मैं 5-10 साल जिंदा रहा या नहीं रहा, ये बात याद रखिए। मैं बीमार हूं, आप लोगों को मैं जो कहता हूं उसका आप लोग ग्रहण करिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी हमारी बर्बाद कर दी जाएगी। आज हमारे साथ जो लोग हैं, कार्यकर्ता है, कई लोगों ने दारू छोड़ दिया, तंबाकू छोड़ दिया, गुटखा छोड़ दिया। तो आप लोगों को भी आदिवासी परिवार के इस महान मिशन को आगे बढ़ाना है, यह मैं कहना चाहता हूं। एक और बात, हम लोग, हमारे पूर्वज लोग पहले विवाह कब करते थे? पहला अपने बाप दादा विवाह कार्यकर्ता जारे खाकरने पाना आवे, खाकरने पाना आवजा वना આપણે બાપ દાદા વિવાહ ને કરતા। એવા हो दाजू अर्धवार्षिक परीक्षा पहला विवाह है, सही है। ओली पहला विवाह, ओली बाद बोर्ड की परीक्षा आवे तारे विवाह। विवाह के नाम पर हमारे समाज की पढ़ाई बर्बाद कर दी है। आज के बाद जो भी वक्ता बोलेगा इस विषय को बोलना है। दक्षिणी राजस्थान में भीलों का या आदिवासियों का विवाह तभी होगा जब बोर्ड परीक्षाएं हो जाएंगी, इसी के बाद हम विवाह करेंगे। यह हमको शपथ लेना होगा। नहीं करेंगे डीजे के नाम पर और विवाह के नाम पर हमारे बच्चों की पढ़ाई बिगड़ रही है। यह पढ़ाई को हमें जारी रखना है। हमारे बच्चे डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए। मेरी बेटी को मैंने कभी नहीं पढ़ाया, एक दिन भी नहीं पढ़ाया, और मेरी बेटी आज डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है। वो भंवरलाल परमार का खून है, आपका खून भी कोई कमजोर नहीं है। आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ाइए। इसलिए मेरे भाइयों, दो बातें उदयपुर में महत्वपूर्ण कह के जा रहा हूं मैं कि आपको अंग्रेजी शराब का आज के बाद त्याग करना है और विवाह बोर्ड परीक्षा से पहले कभी नहीं करना है। बोर्ड परीक्षा के बाद ही विवाह करना है। और यदि हमें जरूरत पड़ी
एक एक दिन में 100 भी विवाह हम करवा देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग बोर्ड परीक्षा से पहले कभी विवाह नहीं करेंगे। आरक्षण की बात, कितना आरक्षण चाहिए उदयपुर संभाग के शेड्यूल एरिया में? हमको शेड्यूल्ड एरिया में कितना आरक्षण चाहिए? कोई तो कह रहा 73% ने, कोई कह रहा 70% है, कोई कह रहा 100%, ऐसा बोल रहे। पूरे 73 या 70% के लिए बोलना चाहता हूं। जो लोग जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की बात करते, उनके लिए भी कहना चाहता हूं कि जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण होगा, ये प्रावधान संविधान के 15(4)(16)(4) में है और ये पूरे देश में लागू होता है। संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत आरक्षण लोक संख्या के अनुपात में होगा, यह संविधान बोलता है और पूरे देश में लागू है। पूरे देश का मतलब सिविल एरिया में भी लागू है। आपका इलाका सिविल एरिया है कि शेड्यूल्ड एरिया? शेड्यूल्ड एरिया। आपका इलाका शेड्यूल्ड एरिया है तो कौन से अनुच्छेद के तहत है? एक 12वीं के बच्चे को भी ये सिखाओ। आपका इलाका शेड्यूल्ड एरिया है, संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत है? ये 12वीं के हर बच्चे को मालूम होना चाहिए। कौन से अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 244(1). अनुच्छेद 244(1) के तहत हमारा इलाका शेड्यूल एरिया है, तो हमको आरक्षण किस आधार पर होना चाहिए? कौन से अनुच्छेद से होना चाहिए? हमको आरक्षण अनुच्छेद 244(1) के आधार पर होना चाहिए और अनुच्छेद 244(1) कहता है कि इस इलाके में आदिवासी के अलावा किसी को कोई अधिकार नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है फंडामेंटल राइट्स नहीं है। जो सर्विसेज आरक्षण की जो बात है, उसमें आप 2012 का विधि विभाग की टिप्पणी पढ़िए, जो कार्मिक विभाग ने आदेश निकाला उसको पढ़िए। उसमें कहा गया है कि अनुसूचित जनजाति के अलावा कोई आदेश जारी नहीं किए जा सकते और इन 17 गांडू एमएलओ ने पहल का लीक करके बोला, जयपुर में बोला हम तो अंगूठा टेक हैं, हमने कोई पढ़ाई नहीं किया है। ऐसा एक नेता ने बोला, हम तो कुछ नहीं चाहते, हमारे इलाके के 36 कौम को आरक्षण मिलना चाहिए। ऐसा करके वो लोग 30 मांग रहे थे, इन लोगों ने 50% उनको दे दिया और इन सभी लोगों ने साइन करके सरकार को दिया, तब जाकर के उनको 50% आरक्षण मिला। तो आपको पुनः जागने की जरूरत है। ऐसे जो नेता है उनको सबक सिखाने की जरूरत है और आदिवासियों के हक अधिकार के लिए जयपुर जाके बोले, दिल्ली जाके बोले, ऐसे नेताओं को, ऐसे समाज सेवियों को आगे भेजना होगा। ये बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, विशेषकर आरक्षण के संदर्भ में। 1881 में जनगणना हो रही थी। कौन से सन में? 1881 में। तो हमारे लोगों ने जनगणना का विरोध किया, हमारे पूर्वजों ने। पाल बिलक के अंदर वेटोलियो सोरा एम कई या भाई पाल बिलक वाला जानो, वहां पर एक तुला लगाई थी, तोलवा बल्ले बैर ने तोलता है। कोई राजा था कि कौन था ये आइडिया नहीं है बराबर, ये आप लोग बता सकते हैं।
एक तरफ आदमी बैठा था और एक तरफ औरतों को तौलते थे। जो औरत बराबर हो जाएगी उसको वो आदमी ले जाएगा, ऐसा। ये लोगों को डराने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए, ताकि जनगणना करने दे। और आपको ज्ञात होना चाहिए, जी भी बोलते हैं, वो धुले बाबसी भी बोलते हैं, वहां समझौता हुआ था, ये आपको याद होना चाहिए। शायद 24 या 25 जो आपका बिंदु थे उनके आधार पर समझौता हुआ था उदयपुर के महाराणा के साथ में, और वो सारा समझौता आदिवासियों के फेवर में था। ये मैं जो कह रहा हूं वो घटना इससे पहले की या बाद की मुझे एग्जैक्ट पता नहीं। फिर गमेती का बेटा था, उसका नाम जीवा था, ऐसा कहा जाता है। उसने कहा, जो पलड़े में बैठा था उसको, तमार घेरवाली ने मारे तोला वो है। तमारे घेरवाली ने मारे तोला वो है, हमें बे बराबर थी क्यों, तो तमार वाली मार घेर ने मार वाली तमार घेर। ये साहस उन अनपढ़ पूर्वजों में, उस समय के फटे हाल पूर्वजों में, ये साहस देखिए। क्या हम लोग उस जमाने में पालों के लोग, पाल सरसिया, पाल नठरा, बिलक पाल, कागदर, ये जितनी शरणार्थ से मारी, जितनी भी पाले हैं उदयपुर संभाग में, क्या हम लोग बोराई पाल के लोग, क्या हम लोग इन रजवाड़ों के गुलाम थे? क्या हम लोग इन रजवाड़ों के गुलाम थे? नहीं थे। यदि होते तो वो जीवा ऐसा नहीं बोलता। ऐसा बोलने के बाद महिलाओं को तोलना इन लोगों ने बंद कर दिया। और इसी के बाद में आपको ज्ञात होगा कि आदिवासियों को कंट्रोल कैसे किया जाए। इसके लिए उन लोगों ने इस इलाके में एमबीसी को मजबूत किया। हाँ। मेवाड़ भीलकोर 1840 में मेवाड़ भीलकोर स्थापना हुआ था, लेकिन 1881 का रिवोल्ट होने के बाद में, विद्रोह होने के बाद में, फिर विद्रोह होने के बाद में एमबीसी को मजबूत किया और उसमें भीलों को भर्ती किया। और इसके बाद में आपको पता ही है, भीलों के द्वारा भीलों को मरवाया। मानगढ़, बुलावालोरिया, ये विजयनगर का दड़वाव, ये घटनाएं आप जानते ही हैं। ये सारी बातें आपको ज्ञात होना चाहिए। इतनी बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय आदिवासी, जय जोहार, जय भील प्रदेश, जय भारत, जय संविधान। और इस अरावली पर्वतमाला की सुरक्षा के लिए पुनः हम लोग एक बार पुनः हम लोग इस महान जन जागरण को आगे बढ़ाएंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ। जय आदिवासी, जय जोहार। बहुत बहुत जोहार हमारे आधुनिक बिरसा भौरलाल परमार, भौर दादा, हमारे अग्रज, जिन्होंने हमें समय समय पर मार्गदर्शन देकर आज हम उस काबिल हो गए कि हम हमारे समाज को